TV9 की एक्सक्लूसिव खबर है। हाथरस हादसे की शुरुआती SIT जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है। ADG आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर की रिपोर्ट में 100 लोगों के बयान दर्ज हुए हैं। रिपोर्ट में मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के भी बयान हैं। रिपोर्ट में चश्मदीद और डॉक्टर के बयान भी दर्ज हुए हैं। 100 लोगों के बयान इस जांच रिपोर्ट में दर्ज हुए हैं और इसी रिपोर्ट पर और ज्यादा जानकारी पंकज झा दे रहे हैं। पंकज, क्या जानकारी मिल रही रिपोर्ट से जुड़ी हुई? इसमें बयानों के बारे में तो जानकारी है कि पुलिस वालों के भी बयान है, डॉक्टर के भी बयान है। देखिए, एक बात तो निधि, मान लीजिए कि ये जो रिपोर्ट दी गई है SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की, जो रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई है, उसकी इस रिपोर्ट के आधार पर कोई बड़ी कार्रवाई हो जाएगी ऐसे कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। इसमें मोटे तौर पर किया ये गया है कि जो घटना के वक्त मौजूद थे, चाहे वो अधिकारी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर हो या पुलिस वाले हो या फिर मेडिकल स्टाफ हो या सेवादार या फिर वहां पर जो भी चश्मदीद या जिनकी मौत हुई उनके परिवार वाले जो भी लोग थे, उन सबके बयान सिलसिलेवार तरीके से दर्ज किए गए और पूरा ब्यौरा उसमें दिया गया है कि कैसे घटना हुई है, घटना से पहले क्या हालात थे, घटना के बाद क्या हालात थे, घटना क्या हुई है। और इसके बारे में पहले से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या फिर अलीगढ़ के जो IG हैं सलम मासूर, उन्होंने विस्तार से ब्यौरा दे दिया है कि कैसे, या फिर हाथरस में जो सिकंदर राव की SDM की रिपोर्ट में भी इस बात का खुलासा किया गया है। 24 घंटे में SIT को रिपोर्ट देनी थी। SIT की रिपोर्ट आज सवेरे मुख्यमंत्री के पास रखी गई। उस वक्त यहाँ के चीफ सेक्रेटरी और DGP भी दोनों मौजूद थे। 300 पन्नों की रिपोर्ट बताई जा रही है। इसमें मोटे तौर पर उनके बयानात है, लेकिन इस रिपोर्ट के आधार पर आप चाहेंगे कि इतनी बड़ी घटना हुई, 122 लोगों की मौत हो गई, कोई बड़ी कार्रवाई हो जाएगी, ऐसे कोई संकेत मुझे नहीं लग रहे हैं जो अब तक जानकारी मिली है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने साफ तौर पर ये बताया कि 300 पन्नों की तो ये रिपोर्ट है, लेकिन इसमें कितनी बड़ी कार्रवाई होगी अब ये देखना होगा। एक और बड़ी खबर आ रही है हाथरस हादसे से जुड़ी हुई। UP STF की टीम बीते मैनपुरी के बिछवा आश्रम पहुंची थी। बीती रात आश्रम के अंदर गई थी STF की टीम और STF टीम करीब 1 घंटे तक आश्रम में रुकी थी। कुछ गाड़ियों को बाहर लेकर भी आई थी STF की टीम। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। इसी डेवलपमेंट पर और ज्यादा जानकारी पुनीत शर्मा दे रहे हैं। इसी आश्रम में बताया जा रहा है कि बाबा इसी आश्रम में मौजूद है। और पुनीत, जो लोकेशन आप मॉर्निंग में बता रहे थे, सुबह बता रहे थे, वो भी इसी आश्रम की बताई जा रही है, बाबा की। बिल्कुल, देखिए, बाबा बिछुआ के इसी आश्रम में मौजूद है, ऐसे हमारे सूत्र बता रहे हैं। और देर रात कल SOG की टीम भी आश्रम के अंदर गई थी, काफी देर तक वहां पर रुकी थी और उसके बाद बताया जा रहा है कि कुछ गाड़ियों को भी अपने साथ लेकर के गई है। वो कितनी गाड़ियां ले गई हैं, कौन कौन सी गाड़ियां ले गई हैं, ये अभी साफ नहीं हुआ है, क्योंकि आधी रात के वक्त ये पुलिस आश्रम के अंदर गई थी। क्या कुछ दस्तावेज भी लेकर के गई है, ये भी अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ चीजें पुलिस अपने साथ लेकर के गई है गाड़ियों के साथ। तो ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि पुलिस की SOG की टीम को जो है वो उनको अंदर जाना पड़ा और उसके बाद कुछ गाड़ियों को लेकर के गई। ये कौन सी गाड़ी थी, क्यों लेकर के गई है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। ठीक, नजर बना के रखिए पुनीत, आपके पास आएंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो अभी गाड़ियां क्यों लेकर गई अपने साथ STF की टीम, इसके बारे में और खुलासा होना बाकी है। एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह कि भोले बाबा की लोकेशन पर बड़ा खुलासा हुआ है। बाबा मैनपुरी के आश्रम में है, जिसके बारे में पुनीत जानकारी दे रहे थे। इसी मैनपुरी के आश्रम में हादसे के बाद से आश्रम में ही मौजूद हैं। जो सूत्र बता रहे हैं कि बाबा इसी आश्रम में मौजूद हैं। अब STF की टीम भी पहुंची थी बीती रात, उसके बाद ये जानकारी मिल रही है। पुनीत ने बताया कि लोकेशन भी जो ट्रेस हुई है वो बाबा की इसी आश्रम की, इसी मैनपुरी आश्रम की लोकेशन ट्रेस हुई है। तो TV9 भारतवर्ष लगातार आपके सामने ये बड़ा खुलासा कर रहा है। तो ये बड़ा खुलासा है। और इस बीच एक और जो जानकारी कि बाबा के सेवादार ने ये बताया है कि हादसे वाले दिन बाबा आए थे। 3 जुलाई को आश्रम से बाबा के निकलने की खबर आई थी। उसके बाद 3 दिन में अब तक 2 बार पुलिस आश्रम पहुंची है, पुलिस अंदर मौजूद थी। मैनपुरी आश्रम में अक्सर बाबा आता रहा है, ये भी जानकारी मिली है। अब पुलिस तो छानबीन कर रही है, लेकिन ये खुलासे भी सामने आ रहे हैं। बाबा की फरारी पर भी खुलासा हुआ है। TV9 भारतवर्ष ने खुलासा किया है। 2 जुलाई दोपहर 1:40 पर बाबा दुर्घटना स्थल से, जो दुर्घटना वाला स्थल था, वहां से निकल गया। 2:48 पर जो आयोजक रहे कार्यक्रम के देव प्रकाश से बातचीत की, बाबा के जरिए बातचीत हुई। 3 बजे से 4:35 तक आश्रम से 3 लोगों से बाबा ने बात की। 8 साल पहले से अपने गांव जाना छोड़ दिया है बाबा ने।
बाबा को किसी करीबी से साजिश का डर था, इसीलिए गांव जाना छोड़ दिया। आश्रम में बाबा का एक सीक्रेट कमरा भी है। रात 8 बजे के बाद बाबा किसी से नहीं मिलता था, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। तो एक एक करके टीवी9 भारतवर्ष आपके सामने बड़े खुलासा कर रहा है। ये जो बाबा की कुंडली है वो सबके सामने आ चुकी है और इस खुलासे में हमने आपको वो टाइमलाइन बताई कि कब किससे बात की गई, आयोजकों से कैसे संपर्क किया गया, जो देव प्रकाश है उससे संपर्क किया गया बाबा के जरिए, फिर उसके बाद आश्रम से 3 लोगों से बाबा की बात हुई है। अब 8 साल पहले से अपने गांव जाना इस बाबा ने छोड़ दिया था। ये खुलासा हमने आपके सामने किया। बाबा को किसी करीबी से साजिश का डर था, इसीलिए गांव जाना छोड़ दिया। और आश्रम में बाबा का एक सीक्रेट कमरा भी बना हुआ है। इसी सीक्रेट कमरे के बारे में जानकारी आपको टीवी9 भारतवर्ष ने दी और इसी सीक्रेट कमरे में किसी को जाने की इजाजत नहीं थी, बाबा के अलावा या उनके कुछ लोगों के अलावा। 2 जुलाई दोपहर 1:40 पर बाबा दुर्घटना स्थल से निकल गया और जो जानकारी मिल रही है टाइम की, 2:48 पर सबसे पहले आयोजकों को कॉल हुआ और फिर उसके बाद 3 लोगों से बातचीत भी बाबा ने की है। आश्रम के ये जो 3 सेवादार हैं वो कौन लोग हैं और पुनीत इसको डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। पुनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, इन 3 लोगों के बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? ये भी बहुत बड़ा खुलासा है कि इनका एक सीक्रेट कमरा था, वो अपने गांव नहीं जाता था बाबा क्योंकि किसी तरह की कोई रंजिश या साजिश का डर था। तो क्या कुछ और जानकारी इससे जुड़ी हुई मिल रही है? देखिए, बाबा का ये जो पूरा आश्रम है ये काफी बड़ा आश्रम है और इसके अंदर एक सीक्रेट कमरा बताया जाता है। उस कमरे में किसी को भी घुसने की इजाजत नहीं है। सिर्फ 7 लोग हैं जो वहां पर अंदर जाते हैं। ठीक है पुनीत, मैं आऊंगी आपके पास। आपका संपर्क टूटा है। तो पुनीत ये जानकारी बता रहे थे और जिस दिन ये कार्यक्रम था 2 जुलाई को, उसके बाद जब बाबा वहां से निकल गए, जो दुर्घटना हुई, हादसा हुआ, स्टैम्पीड हुआ, उसके बाद बाबा वहां से निकल गए। उसके बाद उन्होंने कॉल डिटेल्स के जरिए खुलासा हुआ है कि बातचीत की है अपने सेवादारों से।